हेलो एवरीवन दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट फारूक मसीह और अपने चैनल द जर्नी सीकर्स पे आप सबको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के साथ लाया हूं क्योंकि माल्टीज एम्बेसी ने, माल्टा गवर्नमेंट ने चेकलिस्ट में कुछ चीज़ों को चेंज किया है जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, जबकि बहुत बड़ी है नहीं। लेकिन कल परसों से कुछ लोगों ने मुझे एक ही पॉइंट के ऊपर बार बार क्वेश्चन किए, तो मैंने समझा कि यार अगर ये एक दो बंदा परेशान है तो बहुत सारे लोग परेशान होंगे और इस पॉइंट को जो है हमको एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, इसके ऊपर बात करनी चाहिए और सच्चाई को जानना चाहिए कि क्या है और इस चीज़ के ऊपर हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। अब जानने के लिए पहले मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा आपके साथ रीड करूंगा अपने लैपटॉप से। ये इंश्योरेंस को रिलेटेड है। अब पहली बात तो ये लिखी हुई कि मस्ट बी वैलिड फॉर द शेंजन एरिया। अब ये आप देख ले कि मस्ट बी वैलिड फॉर अ शेंजन एरिया। ये माल्टा की बात नहीं हो रही, पूरे यूरोपियन जोन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये ना लिखा हो कि आपकी इंश्योरेंस के ऊपर के ओनली स्पेसिफिक फॉर माल्टा, मतलब कि होल शेंजन एरिया के लिए आपकी इंश्योरेंस बनेगी। फिर लिखा हुआ है मस्ट हैव अ मिनिमम मेडिकल कवरेज ऑफ 30,000 यूरोस, ठीक है। 30,000 यूरोस की मिनिमम कवरेज होगी। मस्ट हैव अ मिनिमम कवरेज ऑफ 180 कंसेक्यूटिव डेज and must be at least valid from the point of submission of the visa application। अब ये बात हो रही है कि पहले आपको 92 डेज के लिए भी आपकी इंश्योरेंस एक्सेप्ट होती थी, लेकिन अब 180 डेज मतलब कि 6 मंथ्स की आपकी इंश्योरेंस कंसेक्यूटिव बनेगी। ये नहीं कि वो टुकड़ों में बन रही है, कुछ 2 महीने की पहले अलग बन रही है, फिर 2 महीने की अलग बन रही है, और ऐसे नहीं, एक कंसेक्यूटिव वन पीस में आपकी इंश्योरेंस होगी और लगातार 6 मंथ्स की होनी चाहिए और ये वीजा एप्लीकेशन के डे से स्टार्ट होनी चाहिए। मतलब कोई भी अगर आप हैं इंडिया, पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से, तो आपने देख लेना जी मेरा वीजा एप्लीकेशन की डेट है कब, मैं किस दिन वीएफएस इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं अपनी फाइल सबमिट करवाने, उस दिन से आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस स्टार्ट होनी चाहिए। फिर बात आती है जी मस्ट इंक्लूड नेम, सरनेम एंड पासपोर्ट नंबर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बहुत सी इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो नेम सरनेम लिखती हैं, पासपोर्ट नंबर नहीं लिखती, या कुछ पासपोर्ट नंबर लिखती है लेकिन नेम सरनेम नहीं मेंशन करती। तो ये सारी चीजें बड़े अच्छे से मेंशन होनी चाहिए आपकी डिटेल्स में, नाम, आपका सेकंड नेम और फिर आपका पासपोर्ट नंबर। फिर इंश्योरेंस कवरेज इज नॉट टू बी रिस्ट्रिक्टेड और लिंक्ड टू द एप्लीकेंट्स प्लेस और रेजिडेंस and must not restrict the applicant to depart from the country where the insurance policy was issued। अब ये पॉइंट थोड़ा सा क्रिटिकल है, समझने का है। यहां पर वो पूछ रहे हैं और बात कर रहे हैं कि ये किसी एक जगह पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं होनी चाहिए, ना ही सिर्फ ये रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए माल्टा के लिए, ना ही ये अगर आप दुबई से वीजा अप्लाई करना है दुबई के लिए, ना ही आपकी होम कंट्री पाकिस्तान से। इन चीजों का मेंशन नहीं होना चाहिए इसके अंदर। अब होता क्या है कि जी मैं दुबई में काम कर रहा हूं इंटरनेशनल कंपनी में, और मेरी इंटरनेशनल कंपनी ने जो है ट्रैवल इंश्योरेंस मेरी पूरे साल की वैसे ही कवर की हुई है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वही इंश्योरेंस पकड़ के लगा दूंगा कि भाई मेरी तो ट्रैवल इंश्योरेंस ऑलरेडी कवर है। लेकिन इस इंश्योरेंस का जो वीजा के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका किसी चीज के साथ लिंक नहीं होना चाहिए। ये क्लियरली मेंशन है, मतलब वो किसी और कंपनी ने आपके लिए अप्लाई किया हुआ है, ये नहीं आप प्राइवेट इंश्योरेंस करें जो कि ये भी शो ना करें कि जी मैं दुबई से ही फ्लाई करूंगा तो फिर होगा। ये ग्लोबल होनी चाहिए और ये सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन यूनियन के बारे में बात कर रही होनी चाहिए, और इसके अंदर आपका पाकिस्तान या इंडिया का कोई मेंशन नहीं होना चाहिए, दुबई का नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि ग्लोबल होनी चाहिए, वर्ल्ड वाइड होनी चाहिए और पूरे यूरोपियन जोन को कवर करनी चाहिए। फिर बात आती है if the insurance policy does not display this information on the certificate of insurance then the table of benefits will be required। अगर ये सारी चीजें अच्छे से वहां पर मेंशन नहीं है आपके इंश्योरेंस पर, तो फिर आपको टेबल ऑफ बेनिफिट्स जो है वो शो करना चाहिए आपकी इंश्योरेंस कंपनी को। उसका भी आपको मैं अगर हो सका इस वीडियो में कहीं ना कहीं पीडीएफ अटैच कर दूंगा, तो आपको एटलीस्ट डिस्प्ले हो जाएगा कि वो किस तरीके से होता है। लेकिन फर्स्ट थिंग कि आप जो है ये सारे पॉइंट्स को आप कंसीडर करें तो आपको इंश्योरेंस के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। ये बड़े मैंने सिंपल कर दिए हैं इस वीडियो के अंदर कि टेबल ऑफ बेनिफिट्स भी आप लगाएं, जरूर लगाएं। आपकी इंश्योरेंस कंपनी जब आप उनको पैसे दे रहे हैं तो वो आपको ये भी दे सकती हैं।
और सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन की गई हैं। बहुत से लोगों को ये भी कन्फ्यूजन हो रही है कि क्या जी हम दुबई से आ रहे हैं तो दुबई का नाम आना चाहिए, क्या जी हम पाकिस्तान से आ रहे हैं तो पाकिस्तान का नाम आना चाहिए। जी नाम कहीं का भी नहीं आना चाहिए, ये वर्ल्ड वाइड होनी चाहिए। तो बड़ी सिंपल तरीके से मैंने आपको ये नई अपडेट बताई है जो कि वीज़ा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माल्टा के वीज़ा के लिए। कुछ चीज़ें देखिए साल भर साल, दिन ब दिन, महीने भर महीने चेंज होती हैं और हमें अपने आप को अप टू डेट रखना चाहिए। अदरवाइज ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये आपके वीज़ा के ऊपर असरअंदाज हो सकती है और इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में माल्टा के लिए वीज़ा लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ आती आप मेरे फेसबुक चैनल पे भी आ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि आपको आंसर करूं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।